Lastly, what we discussed, what is pointer? So right now we can say what is pointer? What is pointer, guys? Pointer is nothing but an derived data type, Derived data. and it is used to store address of a variable. It is just used to store address of a वेरिएबल. तो मान लो मैं अगर इंटीजर ए बनाऊं तो इंटीजर ए का कहीं ना कहीं कुछ तो एक एड्रेस बनेगा. अगर वो आपको स्टोर करना है, तो पहले तो एड्रेस ले कैसे. तो मान लो ए का वैल्यू 10 है, तो मुझे उसका एड्रेस चाहिए. अगर मुझे डेटा प्रिंट करना था तो डायरेक्टली मैं डेटा प्रिंट कर सकता था. कैसे? %d, ए. बट एड्रेस प्रिंट करना हो तो m% है. बट %d लिखा तो हो सकता है नेगेटिव वैल्यू आए, बिकॉज एड्रेस रेंज से बाहर जा सकता है. मतलब %d मतलब लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, इंटीजर का रेंज होता है -32768 से 32767, एंड एड्रेस होता है 0 से लेके 65537 तक. ओके, सो रेंज से बाहर जा सकता है, तो हम लोग %u मतलब अनसाइन इंटीजर लेंगे. अदरवाइज %p मींस पॉइंटर, बट वो हेक्साडेसिमल में आउटपुट देगा. जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हेक्स कोड में होगा, हेक्साडेसिमल में आउटपुट होगा. सो इज इट डन? सो इट इज नथिंग बट इन द हेक्साडेसिमल फॉर्म ऑफ %u, नथिंग एल्स. ओके, न्यूमेरिकल डेटा का मतलब डेसिमल वैल्यू का हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ही है, नथिंग एल्स. सो आई होप यहां तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, यहां तक क्लियर है. सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? What is the next requirement? My next requirement is मुझे ये एड्रेस स्टोर करना है. मुझे डायरेक्टली ये एड्रेस प्रिंट नहीं करना. I do not want to display this address. I want to actually store this address. मुझे इसको स्टोर करना है. तो गाइस अब आपको करना क्या है? इंटीजर a इक्वल्स टू 10, वेरिएबल बन गया, एड्रेस होगा कहीं ना कहीं. तो मैं b नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ. b नाम का वेरिएबल होगा और b के अंदर a का एड्रेस स्टोर करना है. मतलब मैं a नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंड a, and b equals to m%a. ओके, b is equals to m%a. तो a का एड्रेस b में स्टोर करना है. तो b नॉर्मल इंटीजर नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? पॉइंटर. b नॉर्मल इंटीजर नहीं होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी द पॉइंटर. एंड यहाँ पॉइंटर डिराइव डेटा टाइप है. मतलब क्या कि अगर आप b के अंदर a का एड्रेस स्टोर कर रहे हो, देन a का डेटा टाइप चेक करो. व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ ए? सर इंटीजर. तो b का डेटा टाइप पॉइंटर तो होगा, बट इंटीजर टाइप का पॉइंटर. मान लो मैं ऐसा बोलूं, मेरे पास एक फ्लोट है. ओके, वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं. मेरे पास एक फ्लोट है, मुझे उसका एड्रेस d नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है. देन d क्या होना चाहिए? सर एड्रेस स्टोर कर रहे हो मतलब d पॉइंटर होगा. कौन से टाइप का पॉइंटर होगा d? d कौन से टाइप का पॉइंटर होगा? इट मस्ट बी द टाइप ऑफ फ्लोट, बिकॉज वो c का एड्रेस स्टोर कर रहा है. c कौन है? फ्लोट. तो ये भी फ्लोट टाइप का पॉइंटर ही होगा. ओके, बिकॉज अवर पॉइंटर इज डिराइव्ड डेटा. वो डिपेंड करता है किसी और पे कि किसका एड्रेस स्टोर कर रहे हैं. ओके, नाउ मुझे ये बताओ, मुझे a का वैल्यू प्रिंट करना है एंड a का एड्रेस प्रिंट करना है. मुझे यहाँ पे a का वैल्यू और a का एड्रेस प्रिंट करना है. क्या लिखूं? printf. वैल्यू इज इक्वल्स टू %d लिख सकता हूँ. एंड एड्रेस प्रिंट करना हो तो एड्रेस, सॉरी, तो उसके लिए तो पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर एड्रेस के लिए अब क्या यूज करोगे? %p या %u, क्या यूज करोगे? अब जो यूज करना चाहते हो बोल दो. यहाँ तो हम एंड लिखेंगे, ठीक है. बट गाइस अब जरा ऑब्जर्व करें, मैंने एंड ए को स्टोर किस में किया हुआ है? b में. तो इसकी जगह मैं b भी लिख सकता हूँ ना, बिकॉज पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर कर चुका. तो अब एंड ए लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आई कैन जस्ट राइट डाउन. मैं डायरेक्ट b लिख सकता हूँ. इज इट फाइन? यस. तो यहाँ हमने क्या किया? वैल्यू एंड एड्रेस प्रिंट किया. पहले 3 लाइन नंबर 6, 7, 8, वैल्यू एंड एड्रेस प्रिंट किया विदाउट यूजिंग पॉइंटर. लाइन नंबर 9, 10 में पॉइंटर की मदद से मैंने एड्रेस प्रिंट किया. बट इफ समवन से सर मुझे वैल्यू प्रिंट करना है यूजिंग पॉइंटर, वैल्यू प्रिंट करना है यूजिंग पॉइंटर v की मदद से, बट b मुझे क्या देगा? वो तो एड्रेस देगा. तो एड्रेस की इफेक्ट रिमूव करनी हो तो स्टार. सो स्टार मींस इट इज अ डीरेफरेंस्ड ऑपरेटर. डीरेफरेंस्ड इसका मीनिंग क्या होगा पता है? लाइक द मीनिंग विल बी लाइक दिस, स्टार b, दैट मींस व्हाट? स्टार एंड a. व्हाई एंड a? बिकॉज़ b का वैल्यू क्या है? इट इज एंड a. सो एंड स्टार विल बी क्रॉस like each other.
That means the final answer is A. A means what? It's a value. A means what? It is a value. चेक करके देखते हैं ना क्या आ रहा है. I hope that is clear. So एक बार प्रोग्राम बना लेते हैं. So my first program is write a program to display address and value of an integer variable. Get नहीं करना है, मुझे सिर्फ डिस्प्ले करना है without using pointer. So मुझे हेल्प करते जाइए फास्ट. तो पहले मुझे एक a नाम का वेरिएबल चाहिए. Let's just a moment. सो गाइज मैंने यहाँ पे एक a नाम का वेरिएबल बनाया बिकॉज यहाँ अपना डेफिनेशन ऐसा ही कुछ बोल रहा है कि लाइक सर राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले एड्रेस एंड वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल. तो पहले इंटीजर वेरिएबल बना दिया, कुछ वैल्यू सेट कर दी. अब इसको डिस्प्ले करना है विदाउट यूजिंग पॉइंटर है. सो पहले तो मुझे वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो मैं ऐसा लिखूं. हो गया वैल्यू डिस्प्ले. दूसरा मुझे क्या डिस्प्ले करना था? एड्रेस. तो एड्रेस लास्ट स्टेशन में डिस्प्ले कर चुके हैं. You can just write down %u. We can just write down %p. ये लास्ट सेशन में हो चुका था, बट विदाउट यूजिंग पॉइंटर. तो लास्ट सेशन में विदाउट यूजिंग पॉइंटर ही किया है. एंड ए लिखना पड़ेगा, ठीक है ना. ऊपर में भी एंड ए लिखना पड़ेगा बिकॉज मुझे एड्रेस चाहिए. सो दैट्स दैट. मैं इसको सेव कर रहा हूँ. एड्रेस का वैल्यू मैं नहीं बता सकता क्या आएगा, बट समथिंग विल बी देयर. So 65524 and FFF4. That's that. So is it fine? Yes sir. अब मुझे ये सेम प्रोग्राम यूजिंग पॉइंटर बोला है. चलो विदाउट यूजिंग की जगह बोला है सर यूजिंग पॉइंटर चाहिए. सो क्या करेंगे? तो पहले तो पॉइंटर बना दे. सो इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना है. पॉइंटर क्या होगा? पॉइंटर कैसा होगा? इंटीजर का एड्रेस स्टोर करना है. पॉइंटर का टाइप क्या रहेगा? इंटीजर. ठीक है. अब क्या लिखे? v इक्वल टू एंड. यहां तक कोई प्रॉब्लम? मैंने इंटीजर पॉइंटर क्यों बनाया? बिकॉज आई वांट टू स्टोर एन एड्रेस ऑफ इंटीजर वेरिएबल. ठीक है ना. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? अब ये वैल्यू जब प्रिंट करना होगा तब b की जगह क्या लिखेंगे? स्टार b. एंड एड्रेस प्रिंट करना होगा तब c. सो चेक कर लेते हैं आउटपुट आ रहा है. ओह दैट्स फाइन, इट्स वर्किंग. इज इट क्लियर? Yes sir. एकदम सिंपल सा प्रोग्राम. नेक्स्ट राइट ए प्रोग्राम फॉर c इक्वल्स टू a प्लस b. मतलब दो का एडिशन करना यूजिंग पॉइंटर. ये प्रोग्राम मुझे बनाना है, बट यू हैव टू यूज पॉइंटर. यू हैव टू यूज. सो हाउ मेनी वेरिएबल्स आई रिक्वायर्ड गाइस? 3. सो 3 वेरिएबल लेंगे तो 3 पॉइंटर लेने पड़ेंगे. सो 3 पॉइंटर्स आई विल क्रिएट. p तीनों को इंटीजर इसलिए ले रहा हूं बिकॉज मेरे तीनों के तीनों वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के. इज इट फाइन? अब मुझे सबको कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट कैसे करूंगा? p is equals to end a, q is equals to end b, r is equals to end c. Is it done? So p के अंदर a का एड्रेस, क्योंकि इंटीजर abc लिखोगे तो तीनों का एड्रेस तो मिल ही जाएगा. तो हमने अंदर क्या लिखा? p equals to end a, q equals to end b, and r is equals to end c. Now what is the next thing? मुझे क्या करना है? दो वैल्यू यूजर से गेट करनी है. क्या लिखते थे? enter first number, scanf %d and person a. तो एंड ए की जगह मैं p लिख सकता हूँ क्या? Yes sir. कि एंड ए का मतलब ही p है. देखो ठीक है. अब सेकंड नंबर फेच कर देते हैं.
यहाँ पे क्या लिखे? D. Q. अब मुझे एडिशन करना है। एडिशन के लिए क्या करते थे? अब ये तो नहीं लिखूंगा मैं एक एरे डेवलप करूं विथ 5 एलिमेंट्स। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, सो ये बंदा है 0th पोजीशन पे, ये 1 पे, 2, ये 3 एंड ये 4 पे, और इसका एड्रेस 1000 है। तो इसका नेक्स्ट वाले का एड्रेस क्या होगा? 1001 या 2? बट ऑब्वियस 2, बिकॉज इसको 2 एलिमेंट लगेंगे ना, हर एक को 2 एलिमेंट लगेंगे, सॉरी 2 बाइट लगेंगे। इसका 1004, इसका 1006, इसका 1008। सो दिस विल बी द मेमोरी एलोकेशन। इस तरीके से कुछ पूरा रिप्रेजेंटेशन होगा। सो अगर मुझे पूरे एरे का, इन शॉर्ट अगर ये मेरा एरे था, अगर ये मेरा एरे था, तो मुझे इस पूरे का एड्रेस स्टोर करना है, तो मुझे एक ही पॉइंटर बनाना है, मुझे एक सिंगल पॉइंटर बनाना है, पी। मुझे एक सिंगल पॉइंटर डेवलप करना है, पी। बिकॉज अब मैं अगर पी में ऐसा लिखूं, p इज इक्वल्स टू एम्परसेंड a ऑफ 0, तो p का एड्रेस क्या होगा? p का वैल्यू क्या होगा? p का वैल्यू 1000। तो मुझे वहां से पहले एलिमेंट का डेटा मिल जाएगा। अब p को मैं प्लस 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 करके आगे बढ़ा सकता हूँ, बिकॉज एरे इज ए सिक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर। एरे ऑलवेज सीक्वेंस में मेमोरी एलोकेशन देता है, तो किसी एक का आपको एड्रेस मिल गया तो कंटिन्यूसली सब कुछ मिल जाएगा। इज इट फाइन? तो एरे को ट्रैवर्स करने के लिए या एरे के साथ वर्क करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंटर की जरूरत पड़ेगी। सो मैं एक पॉइंटर बना चुका, मुझे यहाँ पे लिखना था p इज इक्वल्स टू एंड a ऑफ 0। ओके, मुझे सिर्फ मेरे एरे को डिस्प्ले करना है। मुझे बताओगे क्या लिखूं? पॉइंटर की मदद से डिस्प्ले करना है। यस एनीवन? अगर मैं यहाँ ऐसा लिखूं परसेंटेज डी एंड स्टार p, क्या मिलेगा? p किसका? p का वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? 10. p का वैल्यू 10 है। एम्परसेंड a ऑफ 0 है सर p का वैल्यू, मतलब पहले का एड्रेस, पहले का एड्रेस। तो स्टार p लिखने पे मुझे पहले का वैल्यू मिलेगा, मतलब 10 मिलेगा। सो अगर मैं ये लूप को एग्जीक्यूट करूं तो 5 टाइम्स 10 प्रिंट होगा, 5 टाइम्स 10 प्रिंट होगा, 10 10 10 10 10। ओके, सो रन करके देखिए। सो एज एक्सपेक्टेड। समझ में आया कि नहीं? विक्रम, खुशबू, Yes, sir. नहीं सर, सब क्यों? तूने तो बोला 10। नहीं ये 5 टाइम 10 आया ना, इसमें कुछ समझ में नहीं आया। सर क्या किया हमने? देखो ना, लूप के अंदर डाला तो 5 टाइम्स ही आएगा ना। ओके ओके सर। p का वैल्यू क्या है? एम्परसेंड a ऑफ 0। तो यहाँ पे अगर हम ये लिखे भी, अगर मैं ऐसा लिखूं स्टार p मतलब क्या? स्टार एंड a ऑफ 0 मतलब क्या? a यहाँ ऑफ 0 पर लिख ही तो दिया है सर ने, p इज इक्वल टू एंड a टू 0। अरे मतलब स्टार और एंड अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, दैट मींस a ऑफ 0। तो a ऑफ 0 को 5 टाइम्स प्रिंट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? बट ऑब्वियस 10, तो 5 टाइम्स करेगा तो 5 टाइम्स 10, 10 टाइम्स करेगा तो 10 टाइम्स 10। इज इट डन? यस बट सर। मुझे अभी 20 चाहिए। हाँ तो 1 लिख दीजिए ना सर ऊपर। कहाँ पे? उसको चेंज नहीं करना, मतलब मुझे सब चाहिए, 10 20 30 40 50 हाँ तो तो सेम सब p p इज इक्वल टू एंड a ऑफ i लिखेंगे सर। नहीं, मैं p की वैल्यू एंड a ऑफ i से चेंज नहीं करना चाहता। दैट इज द गुड थिंग, दैट आल्सो वी कैन डू। चलो वो पहले कर लेते हैं, दैट वी कैन डू। p इक्वल्स टू एंड a ऑफ i वी कैन डू। सो मुझे 10 20 30 40 50 मिलेगा। पहला रॉन्ग आ रहा है, पहला रॉन्ग आ रहा है। क्यों रॉन्ग आ रहा है? बिकॉज अब मुझे ये चीज यहाँ नहीं लिखनी है, यहाँ पे लिखनी है p इज इक्वल्स टू एंड a ऑफ i। देन यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं। बिकॉज क्या होगा, लूप में जाओ, पहले i का वैल्यू 0, तो p का वैल्यू होगा एंड a ऑफ 0, p का वैल्यू होगा एंड a ऑफ 0, देन i का वैल्यू 1, देन p का वैल्यू होगा एंड a ऑफ 1 एंड समथिंग लाइक दैट, देन इट वर्क्स फाइन। दैट्स क्वाइट गुड। यस स्मिथ, दैट्स क्वाइट गुड। ठीक है, दैट इज द गुड थिंग। एनीथिंग एल्स?
1 मिनट, लेट आई जस्ट सेव दिस वन p.c. ओके, अब मुझे यहाँ अंदर ये लूप में नहीं लिखना है, एनी अदर ऑप्शन मैंने यहाँ पे कर दिया. सो कैन आई जस्ट डू वन थिंग, मैं p को आगे बढ़ा सकता हूँ. पहले p का वैल्यू क्या था, इंक्रीमेंट कर. एंड a ऑफ 0 था p का वैल्यू. मतलब वो 0th पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था. ठीक है ना. इंक्रीमेंट कितने से करूँ p को, 1 प्लस 1 से करना है 2 से करना है, क्योंकि इंटीजर में तो सब 2 से आगे बढ़ रहे हैं ना, 2 2 का मेमोरी एलोकेशन है सबका. हाँ सर 2 प्लस. तो क्या लिखे यहाँ पे, ऐसा नो सर चेक कर लेते एक बार. p प्लस आई. ओह इट्स वर्किंग गाइस. ये p प्लस प्लस पे कैसे काम कर रहा है, 1 प्लस करने पे कैसे काम कर रहा है. सो देखो p क्या है. व्हाट इज p, इट इज एन पॉइंटर ऑफ टाइप व्हाट, इंटीजर. अगर मैं ये स्टेटमेंट का मीनिंग फाइंड आउट करूं कि p इक्वल टू m% a ऑफ 0, दैट मींस p का वैल्यू है 1000. ठीक है ना, इसका मतलब होता है p का वैल्यू है 1000. अब जैसे ही आप p प्लस प्लस करोगे, सो p खुद चेक करेगा, ओए व्हाट इज द टाइप ऑफ p, व्हाट इज द टाइप ऑफ p, p का टाइप क्या है, इट्स इंटीजर. तो अपने आप को खुद को 2 का जंप देगा. वो अपने आप खुद को कितने का जंप देगा, 2 का. व्हाई, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ इंटीजर. तो उसको पता है कि 2 बाइट का जंप लेना है. ओके, आपको यहाँ पे +2 नहीं लिखना है. तो जैसे आप p प्लस प्लस करोगे, वो 2 बाइट्स का जंप लेता जाएगा. डू नॉट वरी अबाउट दैट. तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ इंटीजर. इसीलिए पॉइंटर में डेटा टाइप इंपॉर्टेंट रहता है. इसीलिए पॉइंटर में डेटा टाइप इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज ऑलवेज वो अपनी डेटा टाइप के हिसाब से जंप करता है. अगर मेरा पॉइंटर फ्लोट बाइट का होता और मैं p प्लस प्लस करता तो 4 स्टेप. 4 का स्टेप लेता. तो मुझे देखना है कि सर ये सीरियसली आप ऐसा बोल रहे हो, ये मुझे गलत लग रहा है. सो लेट मी डू वन थिंग, हम अपना उसका एड्रेस भी प्रिंट करा देते हैं. एड्रेस के लिए मैं %u ले रहा हूँ. ठीक है, और %u लिखा तो मैं यहाँ पे p प्रिंट करूंगा. सो लेट मी रन दिस. ओ देखो ना, पहला एड्रेस आया 16, देन 18, देन 20, देन 22, देन 24. स्मिथ, विक्रम, यस सर. गेट करके डिस्प्ले करना है एरे को गेट करके डिस्प्ले करना यूजिंग पॉइंटर. क्या लिखे, बोलो. इंटीजर a ऑफ 5. अब देखो, इंटीजर a ऑफ 0 की जगह आप सिर्फ ये लिखोगे ना, p इक्वल्स टू a, तो भी चलेगा. बिकॉज a का मतलब होता है m% a ऑफ 0. अगर एरे है तो a का मतलब क्या होता है, a मींस m% a ऑफ 0. सिर्फ a फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रिप्रेजेंट करता है. सिर्फ a, ओनली a फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस रिटर्न करता है. दैट्स दैट. ओके, नाउ अब क्या लिखूं, मुझे पहले डेटा चाहिए गाइस. बोलो. यूजर से get करो. हाँ, यूजर से गेट करने के लिए क्या लिखूं मैं, ओके मुझे 5 वैल्यू लेनी थी, मतलब एरे गेट करना था. सो शुड आई राइट डाउन लाइक दिस, एंड कैन आई जस्ट राइट डाउन p हियर, क्योंकि यहाँ मुझे m% a ऑफ 0 चाहिए था, m% a ऑफ 1 चाहिए था, m% a ऑफ 2 चाहिए था. सो कैन आई जस्ट राइट डाउन लाइक दिस, scan a% dp and p प्लस प्लस. तो वैल्यू गेट कर लेगा. वैल्यू गेट कर लेगा. यस सर. ठीक है, अब डिस्प्ले करने के लिए तो बोल दो क्या करूं. सिर्फ स्टार एंड p प्लस प्लस. अभी थोड़ी देर पहले तो डिस्प्ले किया था. है ना. तो एक बार चेक कर लो प्रोग्राम सही है कि नहीं. पहले यूजर से डेटा लिया,
देन डेटा डिस्प्ले कर। ओके रन कर रहा हूं मैं प्रोग्राम। कहीं पे कुछ एरर है, दैट इज इंटीजर i इज नॉट डिक्लेयर्ड, लेट मी डिक्लेयर i। सो मैं वैल्यू दे रहा हूँ गाइस 10 20 30 40 50। आउटपुट क्या आना चाहिए? 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 डन हो गया? No, नहीं हुआ क्यों? सब चेक करना पड़ेगा सर क्यों नहीं हुआ। सो व्हाट वी आर डूइंग सर, लाइक सबसे पहले p का वैल्यू m% a of 0 था, मतलब वो पहले बंदे को रिप्रेजेंट करता था, है ना। तो अब जैसे मैं यहाँ पे डेटा स्कैन करूंगा वो पहले एलिमेंट में जाएगा, पहले एलिमेंट में। ओके सो व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे एक बार दो, मतलब मुझे चेक करना था कि पहले स्कैनएफ सही है कि नहीं। अगर स्कैनएफ सही है दैट मीन्स a ऑफ समथिंग में डेटा आएगा, तो मैं यहाँ a ऑफ i को प्रिंट करके चेक कर रहा हूँ, a ऑफ i। अगर स्कैनएफ वाला लूप सही है तो डेटा एरे में जाना चाहिए। सो एरे को प्रिंट करे तो डेटा आना चाहिए। एरे को प्रिंट करने में तो डेटा आ रहा है, देखो एरे को जब प्रिंट कर रहे हैं तब डेटा आ रहा है a ऑफ i की मदद से, बट पॉइंटर की मदद से कर रहे तो नहीं आ रहा। सो मतलब गलत है पॉइंटर वाला। डिस्प्ले वाला लूप तो अभी हमने देखा था, इट वाज वर्किंग प्रीवियस एग्जांपल में। तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपने पहले ऐसा कुछ लिखा, जस्ट चेक दिस वन। सबसे पहले मेरे प्रोग्राम में मैंने लिखा p इक्वल्स टू m% a of 0, पहले एरे बना दिया। सो एरे वाज डन। मैंने लिखा p इक्वल्स टू m% a of 0, तो ये कुछ लिखा था मैंने, ये वाला राउंड में जो लिखा p इक्वल टू m% a of 0, मतलब p पहुंचा यहाँ स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे, p पहुंचा यहाँ स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे, मतलब p यहाँ पे पहुंच गया, मतलब p का वैल्यू हो गया लाइक अकॉर्डिंग टू दिस पेंट ब्रश p का वैल्यू हो गया लाइक 1000। उसके बाद हमने लिखा i की वैल्यू 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 4, i प्लस प्लस स्कैनएफ परसेंटेज p। सो पहली वैल्यू स्कैन करके हम यहाँ रखेंगे। पहला वैल्यू मान लो मैंने 10 रखा तो 10 विल बी कॉपीड टू 10 यहाँ पे आएगा। देन आफ्टर p प्लस प्लस तो p यहाँ पे पहुंचा, उसमें 1 सेकेंड स्कैनएफ 20, p यहाँ पहुंचा। देखो ना p प्लस प्लस करते जा रहे हैं, लूप देखो स्कैनएफ वाला, है ना। सो यहाँ पे 30, p यहाँ पे 40, p पहुंचा 1008 पे, यहाँ पे 50, एंड उसके बाद p की वैल्यू क्या हो जाएगी अकॉर्डिंग टू this p brush, according to this image, the value of p will be 1010। डन, क्योंकि scanf के बाद p प्लस प्लस लिखा था। अब printf वाली लूप में आओ, उसमें हमने क्या लिखा है %d स्टार p, मतलब p का वैल्यू प्रिंट करो। मुझे क्या वैल्यू प्रिंट करना था इसमें, पहले क्या प्रिंट होना चाहिए 10, तो p का वैल्यू होना क्या चाहिए a of 0 a ऑफ 0 नहीं 10, अपने अपने इसके हिसाब से 1000, और p का वैल्यू स्कैनएफ के बाद हो क्या रहा है 1010, उसको वापस पहुंचाना पड़ेगा ना, यहाँ पे वापस यहाँ लाना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने p को तो चेंज कर दिया, वो थोड़ी अभी a ऑफ 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए ये लूप खत्म होने के बाद हमको वापस लिखना है p इक्वल्स टू m% a ऑफ 0, क्योंकि p आगे बढ़ चुका था। नाउ लेट्स रन, चेक करते हैं। गॉट इट, p की वैल्यू आपने प्लस प्लस कर दी थी तो p तो चेंज हो गया ना, तो वापस उसको 0 पे तो लाना पड़ेगा। सो हम उसको वापस 0th पोजीशन पे ला रहे हैं, देन वी विल जस्ट स्टार्ट वर्क। सो आई होप दैट इज क्लियर गाइस। Yes, yes sir ठीक है।